Hello students, most welcome to Unacademy's platform. This is me Sonpriya, your educator and mentor. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का वो पेपर जहां पे आपसे बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि सीसेट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक फियर बन गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना अब टफ हो गया है रिलेटिवली, क्योंकि सीसेट के अंदर वो मिनिमम मार्क्स जो हैं वो स्कोर नहीं कर पाते। या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जो आपके आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका इतना साइंस या मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो सीसेट का जो पेपर है उसका एक फियर जो है वो मन के अंदर रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा जीरो से लेकर के एकदम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे सीसेट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सीसेट का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है, राइट। अलोंग विद दैट वी विल बी डिस्कसिंग कि सीसेट का सिलेबस क्या है। जब एक बार आपको सीसेट के पेपर का पैटर्न है ना, इसमें कितने मार्क्स हैं, हर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ये डिस्कस करने के बाद में हमने जब सिलेबस डिस्कस कर लिया तो फिर बात आती है कि अब अप्रोच किस तरीके से करें। इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंसिव जो है पैसेजेस आपके, उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। आपका जो मैथ्स का पोर्शन है क्वांट एंड रीजनिंग वाला, उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। डिटेल्ड सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं, और एक बच्चा जो है उसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, दिन में कितना टाइम देना चाहिए, हफ्ते में कितना टाइम देना चाहिए, अब नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर, ताकि फरवरी में जब आपका नोटिफिकेशन आए तो आप सी सेट रेडी हो, है ना। मॉक पेपर्स का क्या रोल है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनका क्या रोल है, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, जितने भी आपके डाउट हैं। लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री, एक बार आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, वहां पे पर्सनली हमारी टीम जो है वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगी। ठीक है, वीडियो को पूरा डिटेल में आपको एंड तक देखना है, और फिर देखना आपको सीसेट के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स माय गारंटी। एंड साथ ही साथ में सीसेट को क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप बताया हुआ तौर तरीका जो है उसको फॉलो करेंगे। तो ये तो हो गई बात, अब शुरुआत करते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब वैसे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो नए होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, अगर हम इसकी बात करें यूपीएससी सीएससी की, है ना, आपका जो आईएएस का पेपर होता है, तो आप देखेंगे पेपर में आपको दो स्टेजेस देखने को मिलते हैं। एक आपका सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है ना, जो आपका फर्स्ट स्टेज है, और अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकेंड स्टेज सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन जो है उसमें अपेयर होते हैं। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक आपका रिटन पार्ट है जहां पे आपके पूरे रिटन सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, और जो लोग इन पेपर्स को भी क्वालिफाई करते हैं, है ना, वो आपके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है वो उन कैंडिडेट्स की आती है डिपेंडिंग ऑन कितनी वैकेंसी है और उनका रिटर्न के अंदर और इंटरव्यू के अंदर कंबाइंडली किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, राइट। सो आपका प्रीलिम्स है, उसके बाद आपका मेंस होता है जो सब्जेक्टिव है, एंड उसके बाद में आपका इंटरव्यू स्टेज होता है। तीन स्टेजेस को क्वालिफाई करके आप आईएएस बनते हैं, या बाकी जो सिविल सर्विसेज हैं, रेप्यूटेड है ना, रेप्यूटेड आपकी सर्विसेज हैं, उनके लिए आप सेलेक्ट किए जाते हैं इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे। अब आगे अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की बात करें जो हमारा स्टेज 1 है, तो आपको देखना होगा कि ये जो स्टेजेस में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपके होते हैं यहाँ पे। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड आपका पेपर 2। ठीक है, दोनों ही आपके जो पेपर्स हैं ये 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 इज ऑफ 200 मार्क्स, पेपर 2 इज ऑफ 200 मार्क्स। आपको यहाँ पे दोनों ही पेपर के लिए 2 आवर्स मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए, 2 घंटे। पेपर 1 जो है इसके अंदर आपका जो जनरल स्टडीज है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, साइंस एंड टेक है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर है ना, जनरल स्टडीज जो है
उसके क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ऑब्वियसली, और साथ ही साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है उसका पोर्शन होता है। यहां पे आपको इन टोटल अगर हम बातचीत करें तो कितने क्वेश्चंस मिलते हैं आपको इन टोटल? यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी क्लियर हो गया कि हर क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। वहीं पे पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यही वो पेपर है सी सेट, जिसकी स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सी सेट का जो आपका पेपर है, इसमें मैंने बताया आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस होते हैं और मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं आपके, राइट? हम डिटेल में सिलेबस जो है वो भी देखेंगे, डू नॉट वरी। ये यहाँ पे होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं। यानी आप समझ गए 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स इन टोटल। यानी हर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2.5 मार्क्स का होता है। 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। दोनों ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फर्स्ट कंडीशन अटेम्प्ट किया, नहीं अटेम्प्ट किया तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग की। अटेम्प्ट किया और अगर रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो आपका वो जो क्वेश्चन है उसको जितने भी मार्क्स एलोकेटेड है, जैसे कि पेपर 1 में हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स एलोकेटेड है, तो आपका ये जो 2 मार्क्स है इसका 1/3 कट जाता है। यानी आप क्या देखेंगे, आपका 2/3 जो है वो माइनस हो जाएगा, आप जो भी टोटल स्कोर कर रहे होंगे उसमें से। तो जितने क्वेश्चंस आप गलत करेंगे उनको मल्टीप्लाई करना -2/3 से और टोटल स्कोर से माइनस कर देना। तो नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है? हर क्वेश्चन को जो असाइंड मार्क्स है उसका 1/3 अगर आपने वो अटेम्प्ट किया, रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो। पेपर 2 में सीसेट में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी बिल्कुल होती है। जैसे कि यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो आपका 2.5 मार्क्स का है, और अगर हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है तो यहाँ पे देखिए 2.5 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और गलत करते हैं तो आपका जो टोटल स्कोर है उसमें से -2.5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग दोनों में है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपका जो प्रीलिम्स के बाद कट ऑफ आता है, यानी कि कितने मिनिमम मार्क्स स्कोर किए जाए प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर कि आपको मेंस जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है लिखने को मिले, है ना? कट ऑफ आपका केवल जो आपका पेपर 1 है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। पेपर 1 के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। यानी कि 200 में से आप कितना स्कोर करते हैं वो डिसाइड करेगा कट ऑफ को। ठीक है, कट ऑफ को डिसाइड करता है। लेकिन आपका जो पेपर 2 है, आप पूछेंगे कि मैम पेपर 2 सी सेट, जिससे सब लोग इतना डरते हैं, जिसके बेसिस पे कई लोग कहते हैं कि हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने तो इसको कट ऑफ में गिना ही नहीं। जी बिल्कुल, सी सेट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब यहां पे आपको कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होते हैं। कितने? 200 में से आपको 200 का 33%, यानी कि अराउंड आपको 67 मार्क्स जो है वो मिनिमम स्कोर करने होते हैं बस। अगर आपने ये मिनिमम मार्क्स स्कोर कर लिए सीसेट के अंदर तो फिर आपका जो हर्डल था सीसेट का वो क्लियर हो गया, क्योंकि इसका जो मार्क्स आएगा वो आपकी फाइनल कट ऑफ जो है प्रीलिम्स के उसमें काउंट नहीं होता। बट इस पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आपका पेपर 1 जो है जीएस वाला उसमें बहुत अच्छा लेके आता है, मान लो 200 में से 120 लेके आ गया, 120 आउट ऑफ 200 पेपर 1 जीएस में। लेकिन अगर वो पेपर 2 जो है उसमें ये मिनिमम मार्क्स जो है 67 आउट ऑफ 200 ये नहीं ला पाया तो वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यानी आपका कट ऑफ पेपर 1 पे डिसाइड किया जाएगा, है ना? लेकिन पेपर 2 को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। मिनिमम मार्क्स लाना 67, ज्यादा लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट वो काउंट नहीं होगा। 67 तो लाना ही लाना है। अगर आप ये ले आते हैं हो गया आपका काम, राइट? चलिए, आपके दोनों पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, आप क्लियरली ये भी देख सकते हैं। चलो ये सारी बातें तो हो गई, है ना? कि पेपर के कितने स्टेजेस हैं, तो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में भी 2 पेपर्स हैं आपके, पेपर 1 जिसके बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, एंड पेपर 2 सी सेट जो कि आपका क्वालिफाइंग है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्वालिफाइंग है पेपर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें हमने मिनिमम स्कोर नहीं किया तो आप समझ रहे होंगे कि हमारा पेपर 1 में जितना भी मेहनत है सारा पानी में चली जाएगा। तो सी सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया जाए? सबसे पहले इसका सिलेबस जो है उसको देखते हैं। ठीक है, एक बार अगर हमने इसका ब्रीफ में सिलेबस देख लिया उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइस करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अलोंग विद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। सो जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। पेपर 2 का अगर आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखो तो उसमें क्या सिलेबस मेंशन्ड है? कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपकी रीडिंग पैसेजेस, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स,
तो ये तो हो गया आपके इंग्लिश का। इसके अलावा मैथ्स में यहाँ क्या लिखा है? लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, numbers and their relations, orders of magnitude of class 10th level, data interpretation जहां पे आपके charts हैं, graphs हैं, tables हैं, data sufficiency which is also of class 10th level। मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत सारे लोग कहेंगे मैम क्लास 10th लेवल का नहीं होता, बहुत टफ होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन है तो बस मैं आपको बता रही हूँ, सुनते जाइए। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई। इंग्लिश से मोटा मोटा अगर हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस आते हैं, सिलोजिज्म्स जो होते हैं वो आते हैं आपके, ठीक है, एंड कुछ रीजन आपके जो रीजन एंड असर्शन होते हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आपके मैथ्स के अंदर आपका जो जनरल मेंटल एबिलिटी है ना, और आपका जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस होते हैं, और आपका बेसिक न्यूमेरेसी जो है उसका, यानी रीजनिंग एंड क्वांट का पोर्शन होता है। वी विल सी ऑल दिस इन डिटेल, डू नॉट वरी। तो ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस समझ में तो आ गया, थोड़ा सा तो डिटेल में तो मैं बताऊंगी अभी, है ना। अब अप्रोच कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में मोटा मोटा क्या है? पैसेजेस है, सिलोजिज्म्स है, आपका रीजन एसर्शन है ना, इससे क्या अजम्पशन डिराइव कर सकते हैं या इन्फरेंस डिराइव कर सकते हैं। इसका कोर मैसेज क्या है, ये कुछ की टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैथ्स के अंदर आपका क्वांट एंड रीजनिंग का पोर्शन है, डिटेल में मैं बताती हूँ। सिलेबस तो चलो समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए। दिवाली इज अप्रोचिंग, और इस शुभ अवसर पे अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है हमारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का जो फाउंडेशन बैच है उस पे स्पेशल ऑफर, जहां पे अगर आप नवंबर 9 तक हमारा फाउंडेशन बैच कोर्स खरीदते हैं, जो कि आपका बाइलिंगुअल बैच है, जहां पे बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स आर टीचिंग यू, कॉम्प्रिहेंसिव पूरा मटेरियल आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटोरशिप है, डिटेल्ड पीडीएफ है ना, अनलिमिटेड एक्सेस टू वेरियस कोर्सेज एंड बैचेस है, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है 24,000 प्लस, एंड साथ ही साथ में प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, यानी सारा एक कंप्लीट पैकेज जो भी आपको जरूरत है यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए, इंक्लूडिंग सी सेट। इसके ऊपर ऑफर क्या है? तो अगर आप कोड यूज करते हैं सोन लाइव, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, कोड यूज करो SONLIVE, आपको मिल जाएगा अप टू 50% ऑफ, एंड साथ ही में 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, एंड साथ ही में अगर मेरा कोड यूज करोगे तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप जो है 1-on-1 वो कंप्लीटली फ्री मिलेगी आपके एंटायर प्रेपरेशन के ड्यूरेशन पे। सो हरी अप, क्योंकि ऑफर नवंबर 9 को खत्म हो जाएगा। कोड सोन लाइव है। सो बेस्ट ऑफ योर फैकल्टीज आर टीचिंग यू ओवर हियर, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा प्रिपरेशन होगा। नवंबर 10 से आपका ये बैच जो है ये शुरू हो। ईएमआई पे भी आप कोर्स ले सकते हैं, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, कोड यूज करना है सोन लाइव, डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप ऑप्ट कर सकते हो, और 0% इंटरेस्ट, यानी कि आपको कोई रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी कोर्स परचेस करते हैं। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट, क्योंकि जनरली फाइनेंसेस जो हैं वो कई कई बार स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रिपरेशन करने से या उनका जो अपॉर्चुनिटी है वो उनसे छीन लेता है। हम नहीं चाहते वैसा कुछ हो, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी सेट सिलेबस। सबसे पहले मैं आपका जो इंग्लिश एंड डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन है उसके बारे में आपसे बात करूंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या करना है, इंग्लिश के लिए क्या किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट जो है वो होनी चाहिए। यू शुड हैव अ रीडिंग हैबिट। क्या किया जाए, दिन में कम से कम 40 से 45 मिनट जो है उसमें आप न्यूज़पेपर जो है उसको रीड करें। न्यूज़पेपर जो है उसको रीड करने की आदत डालें। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, द हिंदू अगर आपको थोड़ा टफ लगता है तो आप द इंडियन एक्सप्रेस जो है ना, या टाइम्स ऑफ इंडिया मैं कहती हूँ, कोई भी पेपर उठा लो, उसको कम से कम 40 से 45 मिनट जो है वो डेली आप न्यूज़पेपर को रीड करिए। और न्यूज़पेपर को रीड करके एक इससे क्या होगा, आप फास्टर रीडिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करेंगे, आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, आपको चीजें इजीली कॉम्प्रीहेंड करना हो जाएगा आपके लिए, है ना, इट विल बी इजी फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स, आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो एक, आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ रही है, आपका जो कॉम्प्रीहेंडिंग पावर है सोचने समझने का किसी चीज को पढ़ के वो बढ़ेगा, है ना। और तीसरा, यहाँ पे आपका जो वोकैब है, आपका जो वोकेबुलरी है वो इंप्रूव होगा।
नो डाउट ये आपको बाकी अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, अगर आप एसएससी, बैंकिंग एंड अदर जो ऐसी एग्जाम्स हैं उनको दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं अलॉन्ग विद यूपीएससी। सो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। एक दूसरा क्या है, ये तो चलो हो गया बेसिक। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको जरूर एक बार देखिए। गवर्नमेंट की साइट है upsc.gov.in, www ऑब्वियसली, ठीक है, दिस इज साइट। आप यहां जाइए, यहां पे एग्जामिनेशन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आ जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर, उस पर क्लिक करना। वहां पे ईयर का ऑप्शन आता है, डालिएगा कौन से एग्जाम का पेपर आपको चाहिए, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आपको पेपर चाहिए, सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर आपको चाहिए, ठीक है, 2023 का, तो आप वो डालिएगा वहां पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन आएगा GS1 एंड GS2 दोनों का पेपर, किस लैंग्वेज में आप किस लैंग्वेज में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका भी आपके पास ऑप्शन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो GS1 एंड GS2 जो है, इसमें से आप GS2 का जो सीसेट का पेपर है, क्योंकि हम सीसेट को डिस्कस कर रहे हैं, उसको डाउनलोड कीजिए। कितने साल के पेपर्स, मेरी बात को यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पे कम से कम, है ना, मिनिमम 2014 से लेकर के 2023 तक के जो इंग्लिश के पेपर्स हैं, मतलब बेसिकली GS2 सीसेट का जो पेपर है आपका प्रीलिम्स का, उसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, जो पैसेजेस हैं, उसको आपको यहाँ पे कवर करना है। किस तरीके से कवर करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक, सबसे पहले जब भी आप किसी साल का पेपर जो है वो डाउनलोड करो, तो उसका आंसर की भी यूपीएससी का डाउनलोड करो। कैसे करोगे, अगेन ये साइट एग्जामिनेशन, यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन भी आता है। आंसर की डालिए, किस साल के कौन से पेपर का आपको आंसर की चाहिए वो डालिए, आंसर की आ जाएगा। आंसर की डाउनलोड कर लो, वहां पे पूरे सारे जो सेट्स हैं आपके, उसकी आंसर की आपको आ जाती है, ए सेट, बी सेट एंड आपका डी, इस तरीके से ABCD सारे सेट आ जाते हैं आपके, ABCD सारे सेट आ जाते हैं आपके। और जब आपके सारे सेट आ जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पैसेजेस को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद में आप क्या करना है, आपको यहाँ पे आंसर की से मैच करना है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेट जो है वो यूज कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे जब भी आप पैसेजेस सॉल्व करेंगे ना, आपको कुछ की टर्म्स होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, उस पर फोकस करना होता है, अगर आपको इंग्लिश के पैसेजेस के अंदर अपनी एक्यूरेसी जो है उसको बढ़ाना है। मैंने ये जो स्क्रीनशॉट्स यहाँ डाले हैं ना, ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का जो सीसेट का पेपर है उसका है, आपका पेपर 2 है ना, सीसेट जो है उसका स्क्रीनशॉट है ये। तो यहां देखिए एक पैसेज दिया है, और आपको यहाँ क्या लिखा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं ये इस पैसेज का जो लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज है वो कन्वे करते हैं। ये पैसेज हमें क्या संदेश देना चाहता है, तो यहां पे कुछ आपको 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है। तो पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको क्या मैसेज समझ में आ रहा है जो पूरे पैसेज को ब्रॉडली कवर करे। ऐसे ही देखो, एक और क्वेश्चन है उसी साल का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 प्रीलिम्स का आपका, यहां लिखा है कि पैसेज को पढ़ के हमने कुछ अजम्पशंस जो हैं वो किए हैं। अब आपको बताना है कि पैसेज को पढ़ के इनमें से कौन से अजम्पशंस जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, पैसेज को पढ़ो, जैसे आप किसी से बातचीत करते हो, उसकी बात को सुन करके आप वहां से कुछ अनुमान लगाते हैं। अच्छा, इसकी बात जो है वो ये इंप्लाई कर रही है, इससे ये अज्यूम किया जा सकता है, उस तरीके से सोचिए थोड़ा सा। तो ये बातें ना डायरेक्टली पैसेज में नहीं लिखी होती हैं, बट क्या जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आप ये अज्यूम कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस जो है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पैसेज के बेसिस पे हमने ये अज्यूम किया, आपको सही लगता है या नहीं लगता है। तीसरा देखिए, यहां पे एक और पैसेज है, लिखा है कि पैसेज का क्रक्स जो है वो क्या है। क्रक्स मतलब क्या होता है, कोर आइडिया, एसेंस, ये टर्म्स भी यूज होते हैं। बॉटम लाइन क्या है, यानी पैसेज जो है वो इन होल आपको क्या कहना चाह रहा है,
कोर आइडिया क्या है, क्रक्स क्या है, बॉटम लाइन क्या है, एसेंस क्या है। तो क्या मैसेज देना चाह रहा है, इस पैसेज का कोर क्या है, इस पैसेज के बेसिस पे कौन से अजम्पशंस हम बना सकते हैं, इस पैसेज से हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। इन्फ्रेंस डायरेक्टली पैसेज में जो बातें कही गई हैं उससे अज्यूम की जाती हैं। इससे आप क्या इन्फर करते हो, इससे आप क्या समझ पा रहे हो। ठीक है, सो इसका कोर आइडिया क्या है, क्रक्स क्या है, इसेंस क्या है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, इससे हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, पैसेज के बेसिस पे हम क्या अजम्पशंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऑथर के पैसेज के पीछे के क्या अजम्पशंस रहे होंगे। तो की टर्म जो है ना उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना शुरू करो, आपका सीसेट का जो पैसेजेस है इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब क्या किया जाए, कितना पैसेजेस सॉल्व किया जाए या क्या किया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हफ्ते के अंदर यानी हर वीक आप क्या कर सकते हैं, आप 2 दिन जो हैं वो रिजर्व कर सकते हैं कि 2-2 घंटे जो हैं 2 hours फॉर 2 days पर वीक, यानी 4 घंटे हफ्ते में आप देंगे। और आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं सीसेट के उनको डाउनलोड करेंगे और उनके जो पैसेजेस हैं उनको सॉल्व करके आंसर की से मैच करेंगे। देखना धीरे धीरे करके आपका एक्यूरेसी ग्राफ जो है वो अपने आप जो है ना, आपका जो एक्यूरेसी ग्राफ है वो टाइम के साथ साथ अपने आप शूट करने लगेगा। ट्राई डूइंग दिस एंड यू विल सी कि बाय द टाइम फरवरी में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा है ना, यू विल बी सीसेट पैसेज रेडी फॉर श्योर। और देखो सीसेट से ना, सीसेट के अंदर जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के जो पैसेजेस है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, उससे कुछ 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 28 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, 30 इंटू 2.5 तकरीबन 75 मार्क्स जो हैं आपके आउट ऑफ 200 इन सीसेट पेपर, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से है। तो आपको उसका अच्छा प्रैक्टिस कर लेना है, ये आपको इजीली सीसेट जो है इसको सेल करने में हेल्प करेगा। यू विल बी इजीली सेलिंग द सीसेट पेपर। बात करते हैं आपका मैथ्स एंड जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है उसका, इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है उसको आप देखें। हमने ब्रॉडली तो बोल दिया कि यार इसके अंदर आपका क्वांट आता है, आपका रीजनिंग आता है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह ये सब आता है, बट डिटेल्ड सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको देखें। भले ही आपको ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आपसे, आप यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कोई लोड नहीं है। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं आपको उनको एनालाइज करना है, आपको उनको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है, आपको देखना है, एक आपने पहले तो सिलेबस देख लिया कि भाई ये टॉपिक्स होते हैं। जब सिलेबस देख लिया उसके बाद पेपर पे गए तो आप देखेंगे कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज के कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के कितने आते हैं, ट्रेंड्स के कितने आते हैं, है ना, रेशियो प्रपोर्शन के कितने आते हैं, मिक्सचर से कितना आता है, टाइम डिस्टेंस का कितना आता है, या डेटा इंटरप्रिटेशन के कितने क्वेश्चंस आते हैं, या सीटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करेंगे, ट्राई टू मेक अ सेंस ऑफ इट। आप 2014 से लेके 2023 के जो पेपर्स हैं उनको एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि यार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद आप देखो कि इन टॉपिक्स में से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कौन सी है, किन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि आपका कमांड अच्छा है। अब इसमें क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं और जिनका मैथ से इतना टच नहीं रहा है अभी, या हो सकता है आप साइंस फील्ड से भी हो और आपका टच चले गया हो इन सब चीजों से, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम है एग्जाम को क्रैक करना, राइट। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम लग रही है तो आप क्या करेंगे, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, है ना, इनमें से मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ। ये टॉपिक्स जो है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, और रिलेटिवली इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजी होते हैं। सो अगर आपने इन टॉपिक्स का बेसिक्स पढ़ लिया, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपने पढ़ लिए, आपने हर टॉपिक के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको नोट कर लिया कि परसेंटेज में भाई ये 5 या 6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे आपने उसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है
क्योंकि सीसेट के पेपर में पेपर बहुत लेंदी होता है। तो अब आपको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, शॉर्टकट्स भी होने चाहिए, और इन शॉर्टकट्स पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप शॉर्टकट को यूज करके जहां स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ा रहे होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन और उसका जो शॉर्टकट है वो आपको लिख लेना है। फिर आप क्या कीजिए, जब आप ये कर ले रहे हैं, है ना, एक बार आपका जो सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, मैंने आपको कहा कि हम सारे टॉपिक्स मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कौन से टॉपिक्स इजी होते हैं, और जो बहुत सारे क्वेश्चन जहां से आते हैं कंपेरेटिवली इजी आते हैं आपके क्वांटिट रीजनिंग वाले में से। उन टॉपिक्स में से आप क्या करें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके क्या शॉर्टकट हैं, उसका आप नोट्स बना लो। टॉपिक वाइज परसेंटेज लिखा, उसका बेसिक फॉर्मूला, शॉर्टकट, हट, है ना, बेसिक फॉर्मूला, टाइप 1 क्वेश्चन, इसका शॉर्टकट, टाइप 2 जैसे कि आई हैड माई नोट्स, जहां पे आप क्या देखेंगे, यहां लिखा परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो लिखा। फॉर्मूले लिखने के बाद में क्या किया, यहां पे मैंने लिखा कि भाई परसेंटेज का टाइप 1 क्वेश्चन किस टाइप का आता है और इसका शॉर्टकट क्या होता है। टाइप 1 में मैंने लिखा कि ये वैल्यूज दी होती है और ये आपसे पूछा जाता है, शॉर्टकट क्या है इसका, ये लिख लिया। और एक सैंपल क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। जब इस तरीके के 3-3 4-4 पन्ने के, है ना, 3-4 पेजेस के नोट्स होंगे आपके पास में हर सीसेट के इजी टॉपिक्स के, तो आपके लिए सीसेट को क्वालिफाई करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आप एग्जाम से पहले भी मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर पाएंगे। इनफैक्ट आपके पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप होता है उस टाइम पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो ट्राई टू मेक दिस। अब ये किस तरीके से कहां से बनाएंगे, तो देखो, एक है कि अगर आप मैथ्स खुद से कर लेते हो पढ़ के तो बहुत अच्छी बुक बात है, आपकी बुक्स आती हैं जैसे कि RS अग्रवाल है, इस किताब को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है ना, आपके रीजनिंग एंड क्वांट वाले पोर्शन के लिए। तो RS अग्रवाल को आप फॉलो कर सकते हैं, आई यूज टू फॉलो दिस ओनली। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि खुद से आप किताब पढ़ के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन वीडियोस जो है यूट्यूब पे किसी अच्छे टीचर की, वो देख सकते हैं। जैसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे रेप्यूटेड टीचर्स मिलेंगे जो सीसेट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आता ऑनलाइन से, आप कोई कोर्स ले सकते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी सीसेट का कोर्स है ना। तो कोई भी अप्रोच जो आपको सही लगे, जहां से भी सही लगे, आप उसको फॉलो कीजिए, बट ट्राई टू फॉलो दिस अप्रोच। अगर आप ये करते हैं तो बाय जनवरी एंड आपका पूरा बेसिक हो जाएगा। जब आपका पूरा बेसिक हो गया मैथ्स और पैसेजेस का, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई में पेपर है, राइट। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सीसेट के, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 टू 2023, इनको आप थोड़ा सा लगाइए फिर, टाइम लगा के। क्योंकि अब क्या होगा, बेसिक क्लियर हो चुका है, शॉर्टकट्स पता है, स्पीड भी आ चुकी है। तो अब जब आप पीवाईक्यू करने जाओगे तो आप अपना टाइमर सेट कर सकते हो कि यार 1 घंटे का टाइमर लगा रहा हूं, इसमें मुझे कम से कम इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ डिटेल में सिलेबस, और जो जैसे कि मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरल मेंटल एबिलिटी जो है ये सबसे इजी पोर्शन होता है। और यहाँ पे आप देखिए जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना, पार्टनरशिप है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन्स है, टाइम एंड वर्क है, वर्क्स एंड वेजेस है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स है, पाइप्स एंड सिस्टम्स है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर्स है। तो ये आपका काफी इजी टॉपिक है, इतने टॉपिक जो मैंने आपको बताया। वहीं पे अगर हम बेसिक न्यूमेरेसी की बात करें तो जो इसमें सबसे इजी टॉपिक्स हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, आपका रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है ना, एवरेजेस है। सो आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट ये जो डिटेल सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू इट, इसमें से आप कोशिश कीजिए कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, है ना, ट्रेन्स, वर्क वेजेस, पार्टनरशिप, बोट स्ट्रीम, पाइप्स एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन मिक्सचर, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, आप इतना तो कर लें, इतना तो आप कर लें एटलीस्ट। कमिंग टू रीजनिंग पोर्शन, अगर आप यहां देखें तो आप क्या देखेंगे, रीजनिंग का जो पोर्शन है इसमें आपका जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है ना, सीटिंग अरेंजमेंट है, यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को कवर करें।
डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट है ना। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपका क्लॉक कैलेंडर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस क्यूब्स एंड डाइसेस है ना, सिलोजिज्म्स इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं। अगर आपने ये बेसिक कर लिया ना तो आप इजीली आपका जो 200 है, जिसमें से आपको मिनिमम 67 स्कोर करना होता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप कर पाएंगे। सो 80 में से अगर आप 50 क्वेश्चंस भी बना लेते हैं, है ना, और उसमें से थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो भी आसानी से आप स्कोर कर लेंगे। आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो 50 मतलब हो गया आपका 125। आपने 125 मार्क्स का अटेम्प्ट करा। अब मान लो इसमें से आपके कुछ 10 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो कितना बच गया? 40 इंटू 2.5 कितना हुआ? 42 से 80 एंड आपका ये हो गया 100, राइट। 100 आपका स्कोर था, लेकिन क्योंकि आपने 10 गलत किए हैं तो आपका माइनस में भी जाएगा। तो 10 इंटू 2.5 कितना हुआ? माइनस, आपने 10 क्वेश्चन गलत किए, 2.5 मार्क्स के डिवाइडेड बाय 3, तो 25 डिवाइडेड बाय 3। तो 100 में से अगर आप, है ना, ये 8-9 नंबर माइनस भी कर देते हैं, राइट, तो भी आप क्या देखेंगे यहाँ पे, इजीली आप स्कोर कर रहे हैं अराउंड 91। तो आप इजीली सेल कर रहे हैं। सो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप पहले प्रैक्टिस के थ्रू डिसाइड कर लें कि आप कितने क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और एक्यूरेसी को थोड़ा सा बढ़ाएं, स्पीड को बढ़ाएं। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस के बाद। जिनका थोड़ा कमजोर है वो इन टॉपिक्स पे फोकस करना जो मैंने बताया है, पैसेजेस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जिनका मैथ्स अच्छा खासा है एक बार गो थ्रू कर लो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और मोर एंड मोर नंबर ऑफ पेपर्स यू शुड प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मॉक पेपर्स जो हैं उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सब बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं, मॉक पेपर्स में जो है क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगा, शॉर्टकट समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी दैट यू शुड बी फॉलोइंग। मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर ली है। कोई भी डाउट है अगर आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना वीडियो खत्म होने के बाद में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर डाउट्स। बाकी आपको बताया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की फाउंडेशन बैच पे दिवाली के टाइम पे अनअकैडमी 9 नवंबर तक आपको अप टू 50% ऑफ विद 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन दे रहा है अगर आप कोड यूज करते हैं सोन लाइव, SONLIVE। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी कोर्स की, क्लिक कीजिए, कोड यूज कीजिए। कोड यूज करते से ही आपका डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा, आप उस पर EMI ऑप्ट कर सकते हैं 0% इंटरेस्ट पे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक जरूर बताइएगा। कोई और कंसर्न है, आपको किसी और स्ट्रेटेजी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच।